हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस यूनिवर्स 360। ये जियोग्राफी की फर्स्ट वीडियो है। जियोग्राफी में हम सबसे पहले इंडियन रिवर कवर करेंगे। इंडियन रिवर में भी आज की वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन रिवर्स। सबसे पहले इंडियन रिवर्स का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। इंडियन में किस तरह की रिवर्स पाई जाती है। इंडिया में टू टाइप्स की रिवर पाई जाती है। टू टाइप रिवर सिस्टम है, दैट इज हिमालयन रिवर सिस्टम and second is peninsular river system. Peninsular river system. हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या है? जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो पेरिनिलियर है, मतलब इसमें थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल पानी रहता है। थ्रू आउट द ईयर वाटर से फिल्ड रहती है। और जो ये पेनिनसुलर रिवर है ये सीजनल रिवर है। इनमें मेनली मॉनसून के दौरान पानी आता है। जो हिमालयन रिवर्स है उसका मेन सोर्स क्या है? ये हिमालय से निकलती है। इसमें हम तीन रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ब्रह्मपुत्र, सेकंड गंगा एंड थर्ड इज इंदस। पेनिनसुलर रिवर्स में हम टू तरह की रिवर्स पढ़ेंगे, दैट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड सेकंड इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सॉरी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। क्या है, ज्यादा रिवर्स वेस्ट ईस्ट में ही क्यों फ्लो होती है, इनका भी हम डिफरेंस देखेंगे कि ज्यादा ईस्ट में क्यों फ्लो होती है, कौन कौन सी ईस्ट में है, कौन कौन सी वेस्ट में है। एवरीथिंग अबाउट इंडियन रिवर हम कवर करेंगे। तो आज हमारी रिवर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर है। आज की वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र रिवर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल रही हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर क्यों नहीं बोल रही? अगर ब्रह्मपुत्र रिवर बोलूंगी तो सिंपल हम ब्रह्मपुत्र रिवर ही देखेंगे। सिस्टम का क्या मतलब है? जितनी भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, हम सब उनके बारे में भी डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो आपको ये रेड दिख रही है डार्क में, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इसमें देखिए सबसे पहले निकलती कहाँ से, ओरिजिन क्या है इसका? ओरिजिन इसका है तिब्बत में अंगसी ग्लेशियर। क्या है? अंगसी ग्लेशियर, जिसका दूसरा नाम क्या है? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। देखिए ये तिब्बत में इंडिया के बिल्कुल पैरेलल फ्लो होती यहाँ से होती, फिर ये हल्का सा नॉर्थ में जाके एंड देन साउथवर्ड टर्न होके इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में जो एंटर करती है कहाँ से करती है? नमचा बरवा से। नमचा बरवा जो पर्वत है वहां से ये इंडिया में एंटर करते हैं। यानी अरुणाचल में, फिर असम में, एंड असम से एक साउथवर्ड टर्न लेके बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ये हमारी कंप्लीट ब्रह्मपुत्र रिवर है। अब देखते हैं इसके बारे में पॉइंट्स। हम ज्यादातर सारी रिवर सिस्टम मैप से ही कवर करेंगे ताकि इजीली याद रहे। ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से बताया मैंने आपको इसका? ओरिजिन क्या है? अंगसी ग्लेशियर। अंगसी ग्लेशियर। अगर ऑप्शन में अंगसी ग्लेशियर नहीं होगा तो चेमा युंगदुंग ग्लेशियर होगा। चेमा, हिंदी में भी सेम ही बोलते हैं इसलिए सिर्फ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, जो कि कहाँ है? तिब्बत। ठीक है, फिर ये जब तिब्बत में फ्लो होती है जैसे अभी दिखाया, तो तिब्बत में इसका क्या नाम है? यारलुंग सेंगपो। यारलुंग सेंगपो। ठीक है, इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसे क्या बोलते हैं? सिहांग। एंड जब अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स में आती है तो इसे बोलते हैं दिहांग। दिबांग और धियांग में कंफ्यूज मत हो जाना। धियांग ब्रह्मपुत्र का ही नाम है और दिबांग इसकी एक ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है। फिर असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। एंड देन ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। किस नाम से? जमुना से। ये मैंने ब्रह्मपुत्र की सिर्फ नाम लिखी है एंड ओरिजिन लिखा है, सिर्फ बेसिक चीजें देखी है।
कि कहाँ से निकलती है, अंशी ग्लेशियर से और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। तिब्बत में इसका नाम यारलुंग सेनपो है, इसमें आ जाइए मैप में। हाँ देखिए, जब ये तिब्बत में ऐसे फ्लो हो रही है तो यहाँ इसका क्या नाम क्या है, सेंगपो। इसके बाद ये अरुणाचल में एंटर करी, जब अरुणाचल में एंटर करी तब इसका यहाँ क्या नाम बैठेगा, सिहांग। एंड अरुणाचल के प्लेन्स में इसका क्या नाम है, दिहांग। जब ये असम में एंटर करी यहाँ से तो इसका क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र। एंड जब ये बांग्लादेश में एंटर करी तो इसका क्या नाम है, जमुना। ठीक है, आई होप इसके सारे नाम क्लियर हो गए होंगे, कौन सा नेम किधर है वो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसकी बेसिक चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता ही लग गया कौन कौन सी कंट्री में है, चाइना, देन इंडिया एंड देन बांग्लादेश। ठीक है, इसकी लेंथ लेंथ इसकी है 2800 किलोमीटर। जो इसकी टोटल लेंथ है वो है इसकी 2800 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन बहुत सी जगह इसकी लेंथ 3080 भी देखने को मिलती है, तो ऑप्शन में जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं। इंडिया में कितनी है इसकी लेंथ, अगर इसकी 3000 है तो इंडिया की ये तो लॉन्गेस्ट रिवर होनी चाहिए थी, जबकि इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो गंगा है, क्योंकि गंगा की लेंथ क्या है, 2525 किलोमीटर। तो इसकी इंडिया में लेंथ है 916 किलोमीटर। कितनी है, 916 किलोमीटर इंडिया में इसकी लेंथ है। ब्रह्मपुत्र का जो ओल्ड में संस्कृत नेम है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या है, लोहित्या। ठीक है, वर्ल्ड में 15th लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड में 15th लॉन्गेस्ट रिवर एंड 9th लार्जेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट का क्या मतलब है, लॉन्गेस्ट का मतलब उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज लॉन्गेस्ट रिवर, कितनी ज्यादा लंबी है। और लार्जेस्ट का मतलब है वो कितना वाटर कैरी करती है, लार्जेस्ट का मतलब कितना वाटर कैरी करती है। तो 9th लार्जेस्ट रिवर है एंड 15th लॉन्गेस्ट रिवर है। लंबाई में कितनी है, 15th इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट है 9th। आई होप आपको ये बेसिक चीजें कवर हो गई होगी अच्छे से। स्टार्ट करते हैं, देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये एक ब्रेडेड रिवर है। कई बार एग्जाम में आ जाता है इनमें से कौन सी रिवर ब्रेडेड रिवर है। ब्रेडेड मतलब गूंथी हुई। देखो कितना जाल सा बिछ रहा है ना, कितना जाल सा लग रहा है, ऊपर से लिया हुआ व्यू है ये, तो ये एक ब्रेडेड रिवर है। ये आ जाइए, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, देखो क्या दिखाया गया है। यहाँ ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ से क्या आ रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर। उसके बाद ये असम में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, असम में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कहाँ पे होती है, बिटवीन डिब्रूगढ़ और लखीमपुरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़। और इधर कौन सा है, लखीमपुर। इन डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जो ऊपर वाला है नॉर्थ वाला, नॉर्थ को बोलते हैं खेरकुटिया चैनल, खेर चैनल। और नीचे वाले को बोलते हैं साउथर्न ब्रह्मपुत्र चैनल, ब्रह्मपुत्र चैनल। और इसके बीच में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड दैट इज माजुली आइलैंड बनाती है। क्या बनाती है, माजुली आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, जिसके चारों ओर क्या हो, वाटर हो। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, रिवर मतलब जो इसके चारों ओर पानी है वो रिवर का पानी है, रिवराइन आइलैंड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। ठीक है, दैट इज माजुली आइलैंड। कहाँ पे है, असम में। ये बात समझ में आ गई ना अच्छे से। नॉर्थ को क्या बोलता है, खेरकुटिया, खेरकुटिया चैनल। और साउथ का साउथर्न ब्रह्मपुत्र चैनल। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के बीच में होती है, लखीमपुर एंड डिब्रूगढ़। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद मिलती है, यहाँ से अलग होकर 100 किलोमीटर तक अलग अलग होती है, देन 100 किलोमीटर बाद ये फिर से आपस में ही मिल जाती है। ठीक है, आ जाइए। अब देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र देखिए कहाँ है इसमें, ये रही, मैं डार्क कर रही हूँ, उससे पता लग जाएगा आपको। ये वाली है, ये चल रही है, ये तिब्बत में है। तिब्बत में इसका क्या नाम बताते हैं, यारलुंग सेनपो। ये यहाँ से जा
फिर ये हल्का सा नॉर्थ में जाके एंड देन इंडिया में एंटर करती है, कहाँ से, नमचा बरवा में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के टाइम इसका नाम क्या था, सिहांग, एंड देन यहाँ के इसका क्या नाम हो गया, धियांग। देन असम में एंटर करती है, असम में इसका क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र। एंड देन ये बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में इसका क्या नाम है, जमुना। आई होप आपको ये अच्छे से दिख गया होगा कैसे कैसे कहाँ से जा रही है रिवर। अब इसमें दो टर्न लिए इस रिवर ने, एक तो यू टर्न लिया एंड एक यहाँ से साउथर्न टर्न लिया। आपको ये टर्न भी पता होना चाहिए कौन से कहाँ से लिया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो कहाँ से लिया है, नमचा बरवा से, बताया था। यू टर्न कहाँ से लेती है, नमचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में। एंड असम में ये साउथर्न टर्न लेती है, कहाँ से लेती है, डुबरी। तो ये साउथर्न टर्न लेते हैं इस जगह, इस जगह इसका क्या नाम है, डुबरी। नाम नहीं है इसका, मतलब डुबरी प्लेस से, डुबरी प्लेस से क्या करती है, साउथर्न टर्न लेती है। और नमचा बरवा से ये यू टर्न लेती है, ऐसे यू टर्न लिया इसने एंड देन साउथर्न में आके एंड इधर ये क्या है, बे ऑफ बंगाल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसकी एक बार ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। इस मैप में आपको ट्रिब्यूटरीज बाद में दिखाऊंगी, पहले आप इसकी सहायक नदी इस मैप में देखिए। सिंपल, जो ट्रिब्यूटरीज होती है दो तरह की होती है, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक, कई बार ऐसे ही पूछ लेते कौन सी लेफ्ट बैंक है कौन सी राइट बैंक है, तो कैसे पता लगाएंगे, ये देखिए किस डायरेक्शन में जो रिवर है फ्लो हो रही है, वो कैसे हो रही है, इधर की साइड हो रही है। रिवर की क्या डायरेक्शन है, ऐसे है। तो जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आप फेस करके अगर खड़े हो गए तो जो आपका राइट वो उसका राइट। मतलब कि जब आप इधर यहाँ खड़े होगे तो इधर की साइड क्या बैठेगा, लेफ्ट, एंड ये राइट। तो मतलब ये इधर की जो ट्रिब्यूटरीज है वे कैसी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और इधर की कौन सी है, लेफ्ट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा लेफ्ट बैंक और राइट बैंक का डिफरेंस। आगे से आप लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होगे। अब स्टार्ट करते हैं इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। सबसे पहले हम कौन सी देखेंगे, जो कि लेफ्ट बैंक है। लेफ्ट बैंक में सबसे पहले है सिहांग, नहीं सॉरी, सिहांग तो इसका नाम है, सिहांग तो ये वाली है, सिहांग तो इसका नाम है। सबसे पहली है दिबांग, सबसे पहले है दिबांग। सेकंड है लोहित। थर्ड है भूरी ध्यांग, भूरी ध्यांग। फोर्थ है दिखो। फिफ्थ है धनसारी एंड सिक्स्थ है कोपिला। ये सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, इजीली याद हो जाएगी। दिबांग, लोहित, देन भूरी ध्यांग, धनसारी। अगर आप ये दिखाओ याद भी नहीं करोगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड कपिल। इसकी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, लोहित, दिबांग एंड धनसारी, ये तीन तो आपको याद ही होनी चाहिए। कौन कौन सी, लोहित, दिबांग एंड धनसारी, ये कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अगर बाकी के नाम याद भी नहीं रहे तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए राइट में कौन कौन सी है, सुबनसिरी, भरंडी, मानस, संकोश एंड तीस्ता। ये कौन सी है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। एक राइट बैंक में हो रहा है, यहाँ कमिंग भी है, इसमें शो नहीं हो रही, देखो ये हो रही ना, ये वाली, ये वाली कौन सी है, कमिंग, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये कौन सी होगी, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। बस इसमें क्वेश्चन यही आता है कि कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है कौन सी नहीं है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं आता। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसके क्या क्या नेम है, उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। इसके बाद देखिए यहाँ से प्रीवियस पेज पे देखें तो ये हमारी कौन सी रिवर थी, ब्रह्मपुत्र। दूसरे कलर में शो कर देती हूँ। इधर से कौन सी रिवर आ रही है, गंगा। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए गंगा आ रही है एंड गंगा ब्रह्मपुत्र से यहाँ बांग्लादेश में ये दोनों मिल जाती है। और कौन सी रिवर बनाती है, मेघना। गंगा का जो बांग्लादेश में वो नाम क्या है, पद्मा। तो ये पद्मा से मिल जाती है, जो जमुना है वो पद्मा से मिल जाती है एंड कौन सी रिवर बनाती है, मेघना। एंड फिर ये बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाती है। ये कहाँ पे मिलती है, गोलुंडा घाट पे। कहाँ पे मिलती है, गोलुंडा घाट।
कहाँ पे मिलती है? गोलुंडा घाट, गोलुंडा घाट। यहाँ इसकी मेघना, एक मेघना इसकी ट्रिब्यूटरी भी है मेघना की, और मेघना में एक बराक रिवर आके मिलती है। देखो ये बराक है ना, ये बराक, इससे कंफ्यूज मत कर लेना, जो बराक रिवर है वो मेघना की ट्रिब्यूटरी है, ना कि ब्रह्मपुत्र की। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन बना है कि बराक किसकी ट्रिब्यूटरी है? बराक मेघना की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की नहीं। ठीक है, जो बराक है वो कहाँ से निकलती है? त्रिपुरा से निकलती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। अब इसमें हम एक चीज एक्स्ट्रा देख लेते हैं कि कौन सी रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है, मतलब ब्रह्मपुत्र में किस जगह मिलती है। सबसे पहले कौन सी है? दिबांग। देखिए दिबांग कहाँ है? ये वाली रिवर। दिबांग कहाँ से निकलती है? ये अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है। दिबांग कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, निकलती है। और सादिया टाउन के, सादिया टाउन में कहाँ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से। यहाँ देखो ये मिल गई ना, ये क्या है? सादिया टाउन, सादिया टाउन अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है। बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पे चलती है, ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे चलती है। ये ऐसे चल के एंड देन सादिया टाउन में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ठीक है, सेकेंड रिवर है लोहित। लोहित रिवर भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। जो लोहित रिवर है, देखो ये ध्यान तो यहीं से निकल रही है, दिबांग तो। लोहित कहाँ से निकल रही है? लोहित बाहर से निकल रही है ना, ये तिब्बत, ईस्ट तिब्बत से निकलती है। एक बार इरेज करके दिखा देती हूँ। एक सेकेंड, देखिए ये सियांग तो इसका नाम हो गया। ये वाली है दिबांग। दिबांग कहाँ से निकल रही है? अरुणाचल प्रदेश से निकल रही है। और कहाँ मिल गया? सादिया डिस्ट्रिक्ट में मिल गया, अरुणाचल प्रदेश की। देखिए लोहित बाहर से, इंडिया के बाहर से निकलती है। लोहित निकलती है तिब्बत से, ईस्ट तिब्बत से। एंड ये भी मिलती कहाँ है? सादिया टाउन में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? सादिया टाउन एट असम। असम में मिलती है सादिया टाउन एट असम में। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट रिवर कौन सी है? भूरी धियांग। देखिए कहाँ मैप में, कहाँ से देखिए भूरी धियांग कहाँ से निकलती है? भूरी धियांग निकलती है अरुणाचल प्रदेश से, ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से। देखो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है ना, भूरी धियांग भी कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। एंड असम में ये डिब्रूगढ़ के पास मिल जाती है। असम में कहाँ मिल जाती है? डिब्रूगढ़ के पास मिल जाती है। यहीं से तो वो, ये ब्रह्मपुत्र रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यहीं तो होती है ऐसे। ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। डिब्रूगढ़ से होते हैं ना, डिब्रूगढ़ और लखीमपुरी डिस्ट्रिक्ट से। तो ये भूरी धियांग कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से। एंड मिलती कहाँ है? असम में, डिब्रूगढ़ में। इसके बाद कौन सी है? दिखाओ रिवर। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नागालैंड से। दिखाओ रिवर कहाँ से निकलती है? नागालैंड से। एंड कहाँ मिलती है? असम में। कहाँ पे मिलती है? असम में। दिखाओ रिवर नागालैंड से निकलती है और असम में मिलती है। नेक्स्ट रिवर कौन सी है? धनसारी। धनसारी रिवर भी नागालैंड से ही निकलती है एंड असम में मिलती है। ये मोस्ट मियांडरिंग रिवर है। देखो ये ऐसे मियांडर करके चल रही है ना, तो वन ऑफ द मोस्ट मियांडरिंग रिवर है, ऐसे होती है मियांडरिंग, थोड़ी ऐसे चलती है। ठीक है, एंड द लास्ट ट्रिब्यूटरी कपिल रिवर, ये कहाँ से निकलती है? ये मेघालय से निकलती है। एंड कहाँ पे मिलती है? असम में मिलती है। तो देखो याद कैसे करेंगे, ये सारी मिल कहाँ रही है? असम में मिल रही है। दिबांग भी असम में मिल रही है, सादिया डिस्ट्रिक्ट में। लोहित भी असम में मिल रही है। भूरी धियांग भी असम में मिल रही है, डिब्रूगढ़ के पास। दिखाऊ भी असम में, ये भी असम में, एंड ये भी असम में। ये सब असम में मिल रही है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश से ही निकल रही है। दिहांग इसका नाम भी है ना अरुणाचल प्रदेश में, बस ऐसे याद कर सकते हैं। दिबांग कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से। लोहित कहाँ से निकल रही है? लोहित इंडिया के बाहर से निकल रही है। लोहित इंडिया चाइना बॉर्डर से होती हुई, मतलब चाइना से निकल रही है, तिब्बत से निकल रही है, ईस्ट तिब्बत से बॉर्डर से होती हुई ये इंडिया में एंटर करती है। इसके बाद भूरी दिबांग, भूरी दिबांग अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। फिर दिखाओ और धनसारी दोनों नागालैंड से निकलती है। दिखाओ और धनसारी नागालैंड से निकलती है। एंड कोपिल मेघालय से निकलती है। अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रह तो कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा ही करते चलते हैं कि कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो हम मिस ना कर पाए। अब इसकी एक बार राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखिए, सुबनसरी। सुबनसरी कहाँ से निकलती है? ये देखो पहली बात तो कहाँ मिलती है?
ये असम में मिलती है, भी असम में ही मिल रही है। ये निकलती कहाँ से है, ये तिब्बत रीजन से निकलती है, ये भी इंडिया के बाहर से निकलती है। और इंडिया के बाहर से इधर कौन सी निकल रही थी, लोहित और सुबनसरी भी इंडिया के बाहर से निकलती है। देन ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती हुई असम वैली में आती है और असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसे गोल्ड रिवर भी बोलते हैं। सुबनसरी को क्या बोलते हैं, सुबनसिरी को गोल्ड रिवर भी बोलते हैं। लोकल में से क्या बोलते हैं, गोल्ड रिवर, क्योंकि ये गोल्ड डस्ट के लिए फेमस है, फेमस फॉर गोल्ड डस्ट। सुबनसिरी इज फेमस फॉर गोल्ड डस्ट। नेक्स्ट रिवर कौन सी है, कामेंग, ये बताई थी ना, यहाँ कामेंग रिवर है। कामेंग कहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, तवांग डिस्ट्रिक्ट से अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम में जाके मिल जाती है तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में, असम में ही मिलती है तेजपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है बारांडी। बारांडी कहाँ से निकलती है, ये भूटान से निकलती है। बारांडी कहाँ से निकलती है, भूटान से निकलती है और असम में ही मिलती है, ये भी कहाँ पे मिलती है, असम में। नेक्स्ट मानस, मानस रिवर कहाँ से निकलती है, मानस रिवर भी भूटान से ही निकलती है, मानस रिवर भी भूटान से निकलती है और कहाँ मिलती है, असम में ही मिलती है। मानस रिवर भूटान की सबसे बड़ी रिवर है, मानस रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन द भूटान, भूटान में लार्जेस्ट रिवर है। एंड फिर आती है कौन सी, सनकोश रिवर। सनकोश रिवर भूटान से ही निकलती है और असम और वेस्ट बंगाल के, और असम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से होती हुई असम में ही मिल जाती है। एंड द लास्ट रिवर इज तीस्ता। तीस्ता असम में नहीं मिलती, तीस्ता मिलती है बांग्लादेश में। अब देखो याद क्या क्या करना है इसमें, याद आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। एक तो सारी रिवर असम में ही मिलती है, चाहे लेफ्ट बैंक हो चाहे राइट बैंक हो, सारी कहाँ मिलती है, असम में मिलती है, सिवाय एक के, कौन सी के, तीस्ता के। तीस्ता कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, एक आपको इनके थोड़े बहुत ओरिजिन पता होने चाहिए, संकोश का, मानस का और भारंडी का, तीनों के कहाँ पे हैं, भूटान में। कामेंग का अरुणाचल प्रदेश में, सुबनसिरी का तिब्बत में है। और इधर मैंने आपको बता दिया था, ये अरुणाचल प्रदेश से, लोहित तिब्बत से, इसके बाद बुरी दींग अरुणाचल प्रदेश से, दिखाऊ एंड धनसारी नागालैंड से और कोपिल मेघालय से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा कंप्लीट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंगसी ग्लेशियर से निकलता है, जिसे चेमायोंगडुंग भी बोलते हैं। फिर इसका क्या नाम है, तिब्बत में इसका क्या नाम है, यालुंग सेंगपो नाम है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2800 किलोमीटर है या 2900 किलोमीटर, मतलब 2800 से 3000 किलोमीटर, आप याद करिए। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा पर्वत से टर्न हो जाती है, यू टर्न लेती है। इसका यहाँ क्या नाम होता है, सिहांग। प्लेन्स में जाके इसका नाम दिबांग होता है। जब ये असम में एंटर करती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर ये टुबरी से एक साउथवर्ड टर्न लेती है एंड बांग्लादेश में एंटर करती है, एंड बांग्लादेश में इसका क्या नाम हो जाता है, जमुना। बांग्लादेश में इससे क्या मिलती है, यहाँ रिवर, सॉरी गंगा मिलती है, गंगा रिवर मिलती है और ये मिलके क्या बना लेते हैं, मेघना। जो मेघना की एक ट्रिब्यूटरी है बराक, जो कि त्रिपुरा से निकलती है। आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार इसकी, सॉरी बराक त्रिपुरा से नहीं, मणिपुर से निकलती है, बराक त्रिपुरा से नहीं, मणिपुर से निकलती है। आई थिंक मैंने पहले भी त्रिपुरा बोला था, त्रिपुरा नहीं, उससे निकलेगी, मणिपुर हिल से। अब इसकी एक बार ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए, इधर कौन सी है, दिबांग, देन लोहित, फिर हमने कौन सी पढ़ी थी, धनसारी। ये तीनों इंपॉर्टेंट थी, बाकी अगर आपके याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, चलेगा। एक दिखाओ भी थी यहाँ से। ठीक है, अब आ जाइए ईस्ट में, सॉरी क्या बोलते हैं इधर, राइट। राइट में कौन कौन सी है, सबसे पहले सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद कौन सी आई थी, इधर तीस्ता मिलेगी, तीस्ता सबसे यहाँ इधर मिलेगी, यहाँ मानस मिलेगी। ठीक है, यहाँ बारंडी मिलेगी एंड द लास्ट इधर कौन सी मिलेगी, क्या नाम था इसका, बारंडी और एक कामेंग, हाँ कामेंग मिलेगी। और इधर कौन सी मिलेगी, कामेंग। और इधर की कौन सी रहेगी थी, कोपिला। ठीक है, आई होप आपको कंप्लीट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्लियर हो गया होगा। एक इसमें लास्ट क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, गंगा
ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है उसका वो पूछ लेते हैं, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड कितना है, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये याद रखना है। तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।